जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल डेट एमसीसी की वेबसाइट पर आ गए हैं। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग अब जल्द ही प्रारंभ होने वाली है, जिसका पूरा कंप्लीट फर्स्ट राउंड से लेकर मॉप अप राउंड तक का स्टे वैकेंसी राउंड का डेट शीट आया हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग चलती है तो समय से काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब साथ ही साथ में इन्होंने अलग अलग स्टेट्स को भी ये डायरेक्ट किया है कि इसी बीच में आपको स्टेट की काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज करानी है, जो कि ऑल इंडिया के काउंसलिंग के साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में चलना है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि 36 स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके लिए जो फर्स्ट राउंड का जो डेट शीट आया हुआ है 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में है। और जितने भी ज्वाइंट कैंडिडेट हैं उनका वेरिफिकेशन 13 से 14 अगस्त के बीच में है। इसका मतलब ये है कि स्टेट की काउंसलिंग भी एनी हाउ 30 अगस्त या उससे पहले प्रारंभ हो जाएगी। बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहाँ पे काउंसलिंग प्रारंभ कर दी है। दैट मीन्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। यह संभावित है कि छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अगर आप सीजीडीएमई की वेबसाइट पे विजिट करते हैं, जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ऑफिशियली एमबीबीएस बीडीएस के गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज कराती है, तो अगर आप रिसेंटली में विजिट करेंगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट, मैं एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगा। मे बी पॉसिबल कि 2-3 दिनों में यानी कि 20-21 जुलाई तक कोई ना कोई अपडेट आपको सीजीडीएमई की वेबसाइट पर देखने को मिले और उसमें ये सारा विवरण होगा कि छत्तीसगढ़ में इस साल किस प्रकार से काउंसलिंग कराई जाएगी और उसका क्या शेड्यूल होने वाला है। तो टेंटेटिव शेड्यूल, और बहुत से पेरेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा छत्तीसगढ़ का, तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो मेरिट लिस्ट आती है वो रजिस्ट्रेशन के बाद आती है। जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड होते हैं छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, मेरिट लिस्ट में केवल उनको ही इंक्लूड किया जाता है और मेरिट लिस्ट एक ही बनती है। दैट मीन्स कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के लिए अप्लाई किया है, और हमारे जो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल स्टेट के बच्चे हैं, इनकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है। हालांकि अलॉटमेंट में जो गवर्नमेंट कोटा की सीटें हैं वो छत्तीसगढ़ के बच्चों को ही अलॉट की जाती हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हो। अदर स्टेट के बच्चे केवल यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा के सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। एक डाउट बहुत से पेरेंट्स का ये भी है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास ओबीसी का, एसटी का, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट है, फिर भी वो कास्ट सर्टिफिकेट आप छत्तीसगढ़ स्टेट में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, यहाँ पर वो मान्य नहीं होता है। अदर स्टेट के बच्चे अगर किसी कास्ट से भी बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट में आप एज अ अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल के तौर पे ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपके स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे वैलिड नहीं माना जाता। हालांकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक जनरल या अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह। तो जैसा आपने ये देखा है कि 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में यहाँ पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है एंड सो ऑन, ये फाइनल जो दिया हुआ है ना, इसमें अभी तक फिलहाल ये दिख रहा है मेरे को कि जो आपका लास्ट राउंड का जो स्टे वैकेंसी राउंड है ये 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ये होना है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार काउंसलिंग में बीच में दिक्कतें आती हैं, है ना, कोर्ट में केस चला जाता है, स्टे लग जाता है, पेंडिंग हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें होने के कारण काउंसलिंग का प्रोसेस काफी लंबा चलने वाला होता है। स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके मार्क्स बॉर्डर पे हैं, है ना, कट ऑफ के आसपास जा रहे हैं और उनको ऐसी होप रहती है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। एक और रूमर छत्तीसगढ़ में फैल रहा है कि क्या सिम्स बिलासपुर की सीटें बढ़ गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना लास्ट ईयर सीट था, वो जो न्यूज़पेपर में कटिंग आया हुआ था, एक्चुअल में वो 150 सीटों के लिए मान्यता मिलने की बात जो हो रही थी, तो एडिशनल 150 सीटें नहीं बढ़ाई गई हैं। फिलहाल ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई नया गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या फिर ऑलरेडी जो मेडिकल कॉलेज रन हो रहे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई सीट बढ़ रही है। ऐसी कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है उसके बाद सीट मैट्रिक्स से आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि कितने कॉलेजेस में कितने सीटों के लिए काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है। 99% चांसेस हैं कि जैसा लास्ट ईयर हुआ था यहाँ पर काउंसलिंग, वैसा ही दिस ईयर भी काउंसलिंग होगा उतनी ही सीटों के लिए, और आरक्षण की जो पद्धति पिछले साल फॉलो की गई थी वही इस साल भी फॉलो की जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ माइनर चेंजेस हर साल होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, संभावित है कि इस साल भी हों, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे तरीके से सीजीडीएमई ने काउंसलिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करा दिया था, तो दिस ईयर भी वैसा ही काउंसलिंग का जो प्रोसेस है बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से डीएमई से कंप्लीट हो जाएगा। एक और जानकारी कि छत्तीसगढ़ में कोई भी मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है, उसमें एडमिशन का एकमात्र माध्यम छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से काउंसलिंग ही है। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य माध्यम से, अन्य जुगाड़ से आपको किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ऐसा अगर कोई आपको फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है
या आपको है ना दिलासा दे रहा है, कॉलेज घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, तो ऐसी बातों में आपको नहीं आना चाहिए। आप सोच समझ कर निर्णय लीजिए। आज के दिन में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फॉल्स प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, भले ही आपके मार्क्स कम क्यों ना हो, परंतु ऐसा नहीं होता। प्राइवेट तक तो ये वादे ठीक हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस तरीके का भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको कम मार्क्स में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन करा देंगे। तो ये पूरी तरह से झांसा है। छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग 100% फेयर होती है, यहाँ पे कोई झोल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें ऑनलाइन डिस्प्ले होती हैं, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कम मार्क्स वाले बच्चों को एडमिशन मिल जाए और ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को ना मिले, क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो पब्लिक को सब पता होता है। अगर कभी भी ऐसा होगा तो बट ऑब्वियस है कि कोई ना कोई इसको ऑब्जेक्शन उठा देगा, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सारी सीटें जो अलॉट की जाती हैं, किन सीटों में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, नहीं लिया है, किसने सीट छोड़ दिया है, इन सब का डिटेल भी आपको इंडिविजुअल कॉलेज की वेबसाइट पर देखने को मिल जाता है एट द एंड। तो और किस तरीके से लिया है, ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से लिया है या स्टेट कोटा के माध्यम से लिया है, उसके मार्क्स कितने थे, उसके रैंक्स कितने थे, ये सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पर जो आप कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करते हैं, उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी होता है। तो अगर आप किसी भी तरीके से, अगर कोई आपको फॉल्स प्रॉमिस ये कर रहा है कि हम आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन कराने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, या एक झांसा हो सकता है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना था वो मैंने आपको बता दिया। रिपीट मैं फिर से कर रहा हूँ कि अभी डीएमई की वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी आप रेगुलरली डीएमई की वेबसाइट विजिट करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश भी करूंगा कि पूरे काउंसलिंग के दौरान, जैसा पिछले 5 वर्षों में मैं आपके साथ रहा, आपको मैंने पूरा सहयोग किया, सपोर्ट किया, और जैसे जैसे अपडेट्स आते जाए, जैसे जैसे जानकारी आती गई, मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। कई बार एक गैप भी हो जाता है, उसके पीछे रीजन होता है कि कोई नोटिफिकेशन का न आना। तो अननेसेसरीली कई चीज़ों को हम क्या एक्सप्लेन करें, जैसे कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन दे दूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई शंका है, किसी प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, हमारा मेहनत सही लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्रिप्शन के अलावा ज्वाइन करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप के चार्जेस अलग अलग हैं, आपको जो ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।